मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय भाषा महोत्सव का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम माधवराव सप्रे संग्रहालय में आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम ने तुलसीदास को याद करते हुए कहा कि तुलसीदास जी बहुत बड़े विद्वान थे। वहीं इस कार्यक्रम में मंत्री उदय प्रताप सिंह भी शामिल हुए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन ही अपने आप में अलग ही लाइन की धारा पकड़ता है। कभी-कभी जिस बात को लेकर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, भारतीय भाषा महोत्सव का शुभारंभ और भारतीय भाषा में हिंदी भाषा से संबंध जोड़ने की बात है। तो ऐसा कहते हैं जिसका कुल अच्छा उसका पुत्र अच्छा। कुल से पुत्र पुत्री की पहचान होती है। अब हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी का कुल किससे जुड़ेगा? संस्कृत से जुड़ेगा। संस्कृत की पुत्री है या संस्कृत के पुत्र मान ले भाषा के नाते से, और जिसकी संस्कृत से हमारी अपनी संस्कृति का एहसास करना पड़ेगा। क्योंकि संस्कृति जैसे कहेंगे तो पूरी भारतीय संस्कृति में इसकी व्यापकता आ जाएगी। ये एक तरह से पूरा देश का वर्तमान का हमारा भारत का या अखंड भारत का दृश्य अपने आप अपने आंखों के सामने आएगा। और आज नहीं तो कल ये बात मान के चली, काल के प्रवाह में मुझे थोड़ा सा दायित्व ऐसा है कि मेरे को बोलने में कितना ही है। अदरवाइज ये ज्यादा दिन तक अलग अलग दिखेंगे नहीं, ये भारत एक ही दिखेगा, कोई इससे अलग नहीं होगा। क्योंकि इसकी संस्कृति है और मूल में सबके संस्कृत से संस्कृति बनी। और संस्कृति का अर्थ ही है कि हमारी भाषा, हमारा आचार विचार, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार, ये जो धाराएं निकली है सब अलग अलग। जैसे हिमालय से, हिमालय तो एक, लेकिन गंगोत्री भी निकल रही है, यमुनोत्री भी निकल रही है, अलकनंदा निकल रही है, भागीरथी निकल रही है। ये उसी प्रकार से हमारी अपनी मूल रूप से हिमालय की भूमिका वाली संस्कृति और विषय अलग अलग है बहुत सारे प्रकार से। ये बात बिल्कुल सही है, ये हिंदी भाषा के लिए आई गई है। लेकिन भाषा के पहले भाषा की संस्कृत से उत्पत्ति हो, उसके पहले बोली का परिष्कार भी जरूरी है। और बोलियों का मिठास, बोलियों का आनंद भी अलग है। और बोलियों की विशेषता उनके अपने इतिहास से भी जुड़ी हुई। जब हम बोली की बात पे जाएंगे तो बुंदेलों में शौर्य पराक्रम पुरुषार्थ से भर जाएंगे, बात करेंगे तो। और मालवा में जाएंगे तो डिप्लोमेटिक आ जाएंगे। मैं उसका भी तर्क देने की कोशिश करता हूँ। विनोद का भी विषय है, लेकिन अंदर जाएंगे तो उसकी गहराई भी समझ में आएगी। गहराई कैसी है कि हमारे पास हजारों साल से मालवा एक अपनी अलग पहचान बनाए हुआ क्षेत्र है, जहां पर कई आए कई गए। हर राजवंश ने राज्य करने के साथ हमारे अपने उस गौरवशाली इतिहास के साथ जीकर के दुनिया के अंदर अपने पुरुषार्थ पराक्रम और व्यापार व्यवसाय से लेके सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कराया। तो भाषा में पकड़ में भी नहीं आना चाहिए। बोले भी सही और क्या बोले ये तो वही जाने। और कूटनीतिक भाषा जैसे होती है, तो जैसे बोली बोलेंगे मालवी में तो आप खाना खाओ नहीं, अब खाओगे नहीं, खाओ तुम्हारी इच्छा। नहीं बोला, आपको कहा खाना खाना है, खाना खाना है। अब खाना खाना अगर हिंदी में बोल दो तो खाना ही है, आज पक्का हो गया। लेकिन मालवी लोग बहुत कुशलता से बोले, आओ नहीं जाओ नहीं, बुलाना के तो आओगे कि नहीं आओगे। अब उसमें न लगे लोग जोड़ रहे हैं। आपके उस भावार्थ को, शब्दार्थ को, दोनों को अलग अलग करके देखना पड़े, बहुत सावधानी के साथ। तो जिसको जिधर शब्द पकड़ना है, न सब चीज में है, लेकिन न का महत्व कहाँ है और कहाँ नहीं है, ये बोली की खूबसूरती से हमको एहसास करा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये एक नहीं ब्रज की तमाम प्रकार की, जैसे हिंदी का इतिहास अगर देखें तो ये हमारी अपनी 1000 साल की यात्रा में हमारी हिंदी का वर्तमान का स्वरूप आ गया सामने। लेकिन जब अच्छा होना होता है
तो चारों तरफ से जैसे बारिश होने वाली है तो उमड़ती घुमड़ती घटाएं आती है, आंधी आता है, बिजली कड़कती है, थोड़ा अपना सब प्रकार का वातावरण बना देती है। और हिंदी की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए 19 शताब्दी से जो एक संचलन धारा बहने लगी अलग अलग प्रकार से, और 20वीं शताब्दी में तो चारों तरफ से, कहां से आपने बाल गंगाधर तिलक की बात कही है, इधर रविन्द्रनाथ टैगोर की भाषा का अनुवाद नहीं होता तो हम वर्तमान में रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं से कैसे बाकी को परिचित कराते। महात्मा गांधी जी की बात आई गई जिनने सबसे पहले सारे गैर हिंदी भाषी लोगों ने हिंदी का इस प्रकार से समर्थन किया, और माधव सप्रे जी तो उसके अंदर उनकी भूमिका तो भागीरथ की, वंश परंपरा में भागीरथ सबसे अंत है, लेकिन गंगा को प्रकट करने का श्रेय भी उनके ही हाथ खाते में। उनने अपने जीवन काल में जिस प्रकार से जीवन दिया, और खासकर एक लंबी परंपरा, माखनलाल चतुर्वेदी आपने नाम बताए थे, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, और इतने प्रकार सेठ गोविंदास जी, मावली प्रसाद जी, लक्ष्मीधर वाजपेयी जी, ऐसे सारे लोगों को जिस रूप में उन्होंने हमारे सबके सामने उनको खड़ा किया। और ये एक नहीं, इनसे पहले अगर जाए तो तुलसी बाबा को कैसे भूल सकते।